लेक्चर रिकॉर्ड होना भी शुरू हो गया है जी, और मैं इसको एक्सप्लेनेशन मोड में भी ले आता हूँ। जी जाहिद, आप भी अपना माइक ऑफ कर दें। बस जब कोई क्यूरी होगी तो तब जी बस ऑफ कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो और सब लोग सुन सकें। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को ऑफ कर दें, कोई भी माइक ऑन ना करें। जो आप माइक ऑन करते हैं तो वो डिस्टॉर्शन और प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अब अपने तमाम लोग माइक ऑफ करें और लेक्चर को तसल्ली से सुने। और मैं लेक्चर दोबारा स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एचओडी को रिक्वेस्ट आई थी एडिशनल स्टार की और तमाम स्टूडेंट्स की कि जो जहाँ से पहले लेक्चर हुए कुछ स्टूडेंट ने मिस भी किए हैं, और ताकि तमाम टीचर्स जो है ना वो वहीं से स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने जितने भी अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, क्लासेस पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 2 दिनों से मैंने वहीं से जो है अपने स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच से लेक्चर स्टार्ट किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर का फॉर्मली आगाज़ करते हैं और ये रिकॉर्डिंग भी लेक्चर की स्टार्ट होगी। अगर आपके पास भी लेक्चर को रिकॉर्ड करने के सॉफ्टवेयर हैं तो आप अपना लेक्चर भी साथ साथ रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कोर्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि अपकमिंग लेक्चर्स में ऐसा होगा कि अटेंडेंस भी जो टाइम के बाद कुछ देर के बाद वो ज्वाइन करना चाहेगा तो वो लेक्चर भी ज्वाइन नहीं कर सकेगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी लग जाएगी। आपको अटेंडेंस भी ध्यान देना है। वक्त के साथ साथ आपको जिस तरह आप लेक्चर लाइव देख रहे हैं इस तरह अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली आपको लगानी पड़ेगी, वो एक्टिविटी भी आ जाएगी। और बाज़ औक़ात आपको लाइव लेक्चर के दौरान जो हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन या एमसीक्यू क्विज भी आ सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए जो आस-पास अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपने सिर्फ सुनने नहीं है, साथ साथ अगर नोट करना है या ध्यान देना है। और क्विज अगर आ गया तो क्विज वो 10-10 मिनट का नहीं होता कि आप लोग कॉलों पे मैसेज पे पूछें। वो 4-5 या 2-4 मिनट का हो सकता है, 2-3 मिनट का, ताकि फटाफट आप उसी को येस नो करके आप आंसर करके पार्टिसिपेट कर सकें। जो क्विज पार्टिसिपेट करेगा उसके नंबर भी सेव हो जाएंगे, जो नहीं करेगा उसके नंबर 0 रहेंगे। तो ये ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा ही होता है क्योंकि इसमें आप इस तरह पे टास्क और इसी तरह पे नंबर भी शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका भी ध्यान वक्त के साथ साथ देना। ये नहीं है कि आप सुकून से बैठे रहें और क्लासें कोई ले ना, और इक्का दुक्का कोई क्लास ले ली और आप लेक्चर रिकॉर्डेड सुन लें और उसको बस नोट करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और मैंने कुछ स्लाइड्स आपको पहले भी पढ़ाई हुई थी बट मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मोटिवेशन की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री एज दिस स्लाइड इज़ बीन शोइंग ऑन। ये स्टैंडर्ड ग्रुप एक चार्ल्स के नाम से था और उन्होंने स्टडी की वक्त के साथ साथ और बताया कि देयर आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। जिस तरह हम आपको एक्सप्लेन करते रहते हैं कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, बेशुमार हैं, जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स भी हैं और अब्रॉड की भी हैं, इंडियन की भी हैं, बाहर के मालिक की भी हैं। पाकिस्तान में अगर देखें कि ई लांस है, रेंट अ कोडर है और अपवर्क है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन को देखें, जो भी आपकी स्किल्स है। जी काइंडली अमरीन जी आर जो है अपना माइक टर्न ऑफ कर दें जी और लेक्चर्स को सुने। अगर कोई क्यूरी है वो चैट पे ध्यान दें। अगर किसी ने कोई क्यूरी की बिला वजह कोई चैट पे चैटिंग ना करें। मैं बीच में लेक्चर के दौरान चैट को भी देखता हूँ, सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो देखें और एल्स कोई आप अपने कनेक्शन को ध्यान दें। टीचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अगर आप किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है उसमें टीचर कोई जिम्मेदार नहीं है कि हमारा वीक सिग्नल था, ये लेक्चर नहीं आ रहा। तो लेक्चर स्मूथली चल रहा है और शुरू हो चुका हुआ है। तो ये एम्फेसाइज ये किया जा रहा है कि दे आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल भी हैं। और बस सिर्फ गर्ज यही है कि आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए। फ्रीलांसिंग साइट्स भरी हुई है क्लाइंट से टास्क देने के लिए। अच्छे डेवलपर्स की ज़रूरत है, अच्छे डेवलपर्स की, अच्छे डिज़ाइनर्स की, जो भी तरह तरह का वहाँ पर काम अवेलेबल है। तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और वक्त के साथ साथ प्रोजेक्ट्स ग्रो हो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, डेफिनेटली पेंडेमिक है, काम उस तरह नहीं हो रहा और एक्टिविटी इस तरह नहीं हो रही, बट स्टिल
पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी या टास्क दी जाती हैं, कंसल्टेंसी काम दिया जाता है, लोग घरों में बैठ के काम करें। और आपकी प्रोफेशन की अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट का काम घर बैठे भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया, आप घर बैठे लोगों के लिए कंसल्टेंसी काम कर सकते हैं। जिस तरह घर बैठे टीचर हजरात ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और आप लोग सुन रहे हैं, तो यस उसमें उस 100% बात नहीं आती, बट फिर भी काम होता है। बट डेवलपमेंट का फिजिकली ऑफिस में बैठ के इससे कोई लिंक नहीं है। आप घर में बैठ के अगर आप एक माहौल या एनवायरनमेंट बना रहे हैं अपना ऑफिस, हाँ फिर उसमें फैक्टर्स काउंट आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर आपको वो घर से फिर उसको टैकल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। But this slide shows motivation for projects. There are so many projects available. That's why I was emphasizing to you guys and girls कि आप अब आप माशाल्लाह 6 सेमेस्टर में हैं, मैं 5th सेमेस्टर में भी मैंने आपको जब स्पेशलाइजेशन का कोर्स पढ़ाया तो तब भी आपको बता रहा था कि आस्ता आस्ता डेवलपमेंट पे तवज्जो देना शुरू करें, कोई काम डेवलप करना सीखें। आपने फाइनल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है 7th सेमेस्टर में, प्रोजेक्ट को चूज करना है। दो उसमें P1 में 7th सेमेस्टर में एनालिसिस एंड डिजाइन का काम है जो आपने ऊज में सीखा है, बट स्टिल यू नीड सम डेवलपमेंट, कोई कॉन्फिडेंस कि कुछ हमें कुछ ना थोड़ा बहुत एप्लीकेशन या कुछ काम आना चाहिए, खासतौर पे गर्ल्स। तो गर्ल्स भी मोटिवेट हो और आस्ता आस्ता कुछ एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखे। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है तो एंड्रॉयड तो मुश्किल हो जाएगा, मगर गर्ल्स भी सीख लेती हैं एंड्रॉयड। मगर वेब भी आपके पास है, आप उसमें डॉट नेट में काम कर सकती हैं, PHP में काम कर सकती हैं, आपका वेब का भी कोर्स है। तो साथ साथ प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है कि आप अगर दूसरे घर भी चले जाते हैं, शादी हो जाती है लड़के लड़कियों की, अगर जॉब्स नहीं है तो लड़कियां घर बैठे भी डेवलपमेंट का काम कर सकती हैं और अपनी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। दे डोंट नीड टू फिजिकली गो इनटू द ऑफिस एंड वर्क फॉर टायरिंग और वो दिन में 1-2 घंटे लगा के अपना डेवलपमेंट पे काम करें और एप्लीकेशंस बनाएं और अपना फ्रीलांसिंग काम करें। तो यस, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल टू डू इट। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड मोटिवेशन के मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर, IT प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल। ये डिफरेंट स्लाइड थी और दिस लेक्चर्स बीन ISO वेरीफाइड, ISO से ये कंटेंट्स अप्रूव्ड है और पूरी दुनिया में कंटेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई जाती हैं और अरसे दराज से हम इसको पढ़ा भी रहे हैं। तो उन्होंने बाहर के ममालिक के कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस जो थी उसका एक रिजर्वेशन सिस्टम रेजनेट के नाम से था। डिफरेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करने के लिए उनके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट्स करने के लिए होते हैं और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपग्रेड करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम IT की बात करें उसमें हार्डवेयर प्रोजेक्ट बेस्ड भी हैं, सॉफ्टवेयर भी बेस्ड हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट आर देयर और आपकी डिग्री भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, आपकी एक डिग्री लेवल अप है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की बात करें तो आपको हार्डवेयर में भी इसी तरह एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो आप वक्त के साथ साथ सिर्फ सिंपल सॉफ्टवेयर ही ना बनाएं, बल्कि सॉफ्टवेयर के साथ किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देखते हैं ये स्कैनर्स का कॉन्सेप्ट है, कोई डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को, सेंसर्स को, इनको इंटीग्रेट करके भी आप एप्लीकेशन अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए बना सकते हैं। कमिंग टू द प्रोजेक्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट? ये मुझे अपनी एयरफोन्स जो हैं ये बिल्कुल इसलिए करीब रखनी पड़ रही है तो इससे साउंड बहुत अच्छी आती है। अगर मैं दूर रखता हूँ तो साउंड में फ़र्क पड़ जाता है, तो दैट्स वाई मैंने ये होल्ड की हुई। लोग सोचते होंगे कि ये सर ने क्यों पकड़ी हुई है, तो ये इसकी करीब रखने से इसकी इफेक्ट आता है, अच्छा आता है। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा ज़रा अपनी स्पीड भी तेज़ करते हैं ताकि अच्छा आज हम टॉपिक कवर कर सकें। ये पहले भी मैंने कुछ लेक्चर स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किए थे इन द क्लास, बट हम स्टार्ट करें। और प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी टास्क, अगर आपको याद हो इसमें काफ़ी टाइम लगा था। प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी टास्क होती है, कोई सर्टन फिक्स नहीं होती है। इसकी हमेशा डेडलाइन होती है, या क्लाइंट की तरफ से डेडलाइन दी जाती है, या आपको जब कोई टास्क दी जाती है, कोई एक चैलेंजिंग टास्क दी जाती है, तो आप उसका एक टाइमलाइन डिफाइन डेडलाइन बता देते हैं कि हम इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे और इतने हम चार्ज लेंगे। तो प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी एंडेवर मीन इट्स अ टास्क टू कंप्लीट अ सर्टेन पर्पस। तो आपको एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, मिशन दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। मैं एग्जांपल 2 तरह की लाइफ से देता हूँ, पहले जनरल लाइफ से देता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री से आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आप देखें डिग्री पढ़ रहे हैं, आपको एक सबसे पहले माइलस्टोन ये है कि आपने डिग्री विद इन द टाइम फ्रेम
फ्रेम जो 4 इयर्स है उसमें कंप्लीट करनी है। अगर किसी का नहीं है तो वो 6 ईयर तक मैक्सिमम जा सकता है, और अगर 6 ईयर में भी उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द अथॉरिटी, वाइस चांसलर। अगर वो परमिट करते हैं तब उसको रिलैक्सेशन एक सेमेस्टर की मिल सकती है, या जिस तरह भी उसके अलावा नहीं मिल सकती, फिर डिग्री कैंसिल हो जाती है। ये तो नहीं कि पूरी उम्र आप डिग्री पढ़ते रहे और आपकी जीपीए की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो सर्टन आपके पास टारगेट्स होते हैं कि आपने जीपीए अचीव करना है, आपने कोई स्किल सीखनी है, आपने इतना जीपीए मेंटेन करना है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने बैगेज में लेके जाना है सीवी में। तो ये सर्टन आपके माइलस्टोन है। दैट्स व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग कि आप हर सेमेस्टर जब में आप पढ़ लेते हैं तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं उनके टारगेट्स बना लिया करें, या टीचर जब अपनी कोर्स आउटलाइन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसमें डिफाइन करते हैं कि इस हमारे लेक्चर का इस कोर्स का पर्पस क्या था, इसमें हम क्या सीखेंगे या क्या अचीव करेंगे आप लोग मिल के, और टीचर क्या वो अचीव कर पाता है और स्टूडेंट वो उसको कोप अप कर पाते हैं या नहीं करते, और आपने क्या अपने टारगेट्स या माइलस्टोन बनाए हैं। तो प्रोजेक्ट भी अगर इंडस्ट्री में जब दिया जाता है उसका एक स्पेसिफिकली हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, इसका एक यूनिक पर्पस होता है, टेम्परेरी टास्क होती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती कि आप हयात ही आप ये काम करते हैं, ऐसा कतन नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं कि सामान सो बरस का पल की खबर नहीं। तो ऐसा कतन नहीं होता कि आपको एक ताउम्र ता हयात ही एक टास्क दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक टेम्परेरी टास्क है, उसका सर्टन टेम्परेरी का मतलब उसकी डेडलाइन है, उसकी टाइम लिमिट है। वो एक दिन, एक महीना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल कुछ डिफाइन होगी, और उसके बाद वो फिनिश होगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। इट रिक्वायर्स सम रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस एरियाज। रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं और एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। मैं ये इन स्लाइड्स को, बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन करता था, एग्जांपल भी देता था। अब आपके पास वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आ जाएगा, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन बार बार सुन भी सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, और अब आपके पास ही भी आ सकता है। अक्सर लोग सिर्फ स्लाइडों के यही रट्टे लगा लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी जाए तो यही बताएंगे और यही बुलेट। तो मैं एक एक बुलेट पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब है, इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है कि आपके टीम मेंबर यानी मैन पावर जितने भी है उसमें टीम भी इन्वॉल्व आ जाती है, उसमें सपोर्टिंग स्टाफ भी आ जाता है, ये सारे लोग आ जाते हैं। फिर इंटरनल रिसोर्सेज में आपके पास बिल्डिंग आ जाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने, इस कंपनी ने। फिर आपके पास डेटा आ जाता है, फिर आपके पास ये टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये कम्युनिकेशन, फिर जो लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड की हुई हैं बुक्स की फॉर्मेट में, आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में जो लाइब्रेरीज, एपीआईज उसमें हैं, एसडीकेस हैं, ये सारी इंटरनल रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, अगर आपको बाहर से कोई कंसल्टेंसी, बाहर से कोई टास्क या किसी की हेल्प रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट है सम प्राइमरी स्पॉन्सर और अ कस्टमर। आपको जो भी प्रोजेक्ट टास्क देगा, या तो आपको क्लाइंट कस्टमर प्रोवाइड कर रहा होगा, वो फंडिंग कर रहा होगा या पे करेगा, या आपका बॉस जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, वो इन्वेस्ट कर रहा होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर या वो प्रोडक्ट डेवलप के अंदर। तो स्पॉन्सर मस्ट है। जब स्पॉन्सर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं होगा, या स्पॉन्सर अगर स्पॉन्सरशिप अपनी खत्म कर देगा या अपना आशीर्वाद या अपना दस्ते शफ़क़त हटा देगा तो तब आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कहते हैं कि उस्ताद बड़ा मशले रहा होता है, गाइडर होता है। अगर आपने अच्छी गाइडेंस लेनी है तो आपको, मैं हमेशा एक मुहावरा कहता हूँ कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर आप तलबगार हैं, आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, अगर आपको एजुकेशन कोर्सेज सब्जेक्ट के पॉइंट वे से कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, अगर आपको और भी मतलब रिगार्डिंग स्टडीज और कैरियर हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप पूछेंगे। उस हर उस्ताद को तो एक एक को जुबानी तो नहीं पता होता कि किसको क्या मसले मसाइल है। तो वही बात है कि आपने तलबगार है तो आप ही रिक्वायर्ड हो। इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी का मतलब है कि प्रोजेक्ट में एक रिस्क होता है कि वो सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। आप टोटलिटी में इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं कि project has some certain objectives or mission to complete within the time frame. It requires some resources and must have a sponsor. Or project at the end of the day, it can be a success or it can be a failure. So moving towards the next point मैं बात करता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। और ये थ्री ट्रिपल कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, हद। जब एक प्रोजेक्ट एक टीम को दिया जाता है, उस टीम का टीम मेंबर भी होते हैं और टीम लीडर भी होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं। हायरार्की क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर टीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनके ऊपर एक टीम लीड काम कर रहा होता है, और उस टीम लीड को जो गाइडेंस या डायरेक्शन ऊपर से दे रहा होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर दे रहा होता है।
अब जब भी एक मैनेजर को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है फ्रॉम द बॉस, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, कोई क्लाइंट ही लेके आ रहा होगा, तो मैनेजर डिफरेंट टीम्स को भी हैंडल कर रहा होता है। तो मैनेजर टीम लीडर को टास्क बता देता है और डेफिनेटली टीम लीडर उसको फिर टैकल करते हैं और ये आपस में इस तरह कम्युनिकेशन करते हैं। हिरार्की, मैनेजर टीम लीडर से बात करता है, टीम लीडर टीम से करती है। टीम डायरेक्टली मैनेजर से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेगी अगर अनटिल अनलेस कोई मीटिंग ना हो, तो ये हायरार्की को फॉलो किया जाता है। इस स्लाइड का मतलब ये है कि जब भी एक टास्क दी जाती है तो देयर आर 3 ट्रिपल फैक्टर्स इन्वॉल्व: स्कोप गोल्स, टाइम गोल्स एंड कॉस्ट गोल। स्कोप का मतलब होता है प्रोजेक्ट का आपने क्या इसके अंदर करना है, क्या अकम्प्लिश करना है, what you're trying to do or what you're trying to accomplish in this project, इसका मतलब स्कोप। वकार, आप अपना ये माइक बंद करें, थैंक यू जी। स्कोप का मतलब होता है व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश इन दिस प्रोजेक्ट। आपको टास्क क्या दी गई, आपका क्या काम आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको टेक्निकल पॉइंट से देखे जाएं तो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपके पूरे मॉड्यूल्स और उसके अंदर सब मॉड्यूल्स की बात है, आपको अच्छी तरह पता है कि मॉड्यूल और सब मॉड्यूल की क्या बात है। आपको एक प्रोजेक्ट आपने ऊज में भी कराया, टास्क दिया, आपने डिजाइनिंग की सारा, और एंड में आपने डेवलपमेंट का भी काफ़ी कुछ ग्रुप्स ने कर लिया। तो स्कोप का मतलब होता है क्या काम करना है। टाइम फ्रेम है, टाइम का गोल का मतलब है कि आपने उसको प्रोजेक्ट को कितनी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है, और कॉस्ट उस बजट एलोकेटेड के अंदर करना है। अब ये तीनों का मतलब ये है कि एक मैनेजर जो है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, या जो अपनी टास्क को टैकल कर रहा है, अपनी टीम को टैकल कर रहा है, या एक टीचर जो है, सब अपनी अपनी जगह वो एक लीडर है, उन्होंने विद इन द टाइम फ्रेम वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है उस बजट के अंदर। अगर एक सब्जेक्ट दिया जाता है, कोर्स आउटलाइन दी जाती है, तो नॉर्मल हालात में आप देखेंगे, मैंने पिछले सेमेस्टर में भी कोर्स पढ़ाया, तो जो कोर्स आउटलाइन है उसको उसी तरह ही फॉलो करना है जिस तरह वो डिजाइन की गई है। ये नहीं है कि टीचर एक टॉपिक ये पढ़ाए और एक जेड पढ़ा ले, फिर बी पे आ जाए, फिर टी पे आ जाए, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है, ना मेंशन है कि क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्या करना है। ऐसा नहीं, एक टाइम लाइन फॉलो करनी है, एक जो आपने स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज मेंशन किए हैं उसको आपने उसी तरह परफॉर्म करना है, और आपने वो अचीव करना है। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए थे उस कोर्स में, वो उस ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है, और स्टूडेंट्स को समझाना भी है और सिखाना भी है, और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक मतलब आपने एक क्लियर करना है कि हमने क्या सारी चीज़ अचीव करी। अगर आपको याद हो कि हमने आखिरी लेक्चर में कोर्स आउटलाइन उठाई और हमने सब ने ये देखा कि इसमें से कोई पॉइंट्स रह तो नहीं गया, क्या टीचर ने ये चीज़ अचीव की। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स आउटलाइन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पढ़े, तो क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स समझे हैं, पढ़े हैं, अचीव किए हैं। मोस्ट ऑफ द क्लास के स्टूडेंट्स ने ऑन द लाइन, ऑन द लाइव उसी वक्त रिस्पॉन्स किया, यस सर वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स विच यू आर मेंशन, और हमने इसी पैटर्न से करे और हमें समझ भी आया, हमने प्रैक्टिकली भी किया, हमने सीखा भी, और हम इसको इंशाल्लाह इसको अडॉप्ट भी करेंगे। तो एक अच्छा मैनेजर जो होता है, जब उसको टास्क मिलती है तो उसने स्कोप, जो उसको टास्क दी गई है उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो टाइम डिफाइन किया गया फ्रॉम द क्लाइंट, या उन्होंने जो टाइम डेडलाइन दी है, और जो बजट एलोकेटेड है, उन तीनों फैक्टर्स को आपने एक सक्सेस की तरफ और बैलेंस करके आपने अचीव करना है। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ और आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये आपको टॉप वर्ड्स में ये बुल्स आई जो नजर आ रहा है, ये ऊपर जो बुल्स आई सा है जहाँ पर एरो पॉइंट हुआ है, ये एक टारगेट है। ये इस टारगेट को एक मैनेजर ने अचीव करना है। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं, स्कोप का, टाइम का और बजट जो एलोकेट किए, इसको मीट करते हुए, बैलेंसिंग, एक हार्मनी क्रिएट करते हुए एक मैनेजर ने एक सक्सेस की तरफ लेके जा रहा होता है। बल्कि आजकल के दौर में स्कोप, टाइम, कॉस्ट के साथ साथ एक और फैक्टर आ गया, वो है क्वालिटी। और प्रोजेक्ट का जो नॉलेज एरिया